नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। चिराग पासवान लगातार आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। आज खगड़िया में वे आशीर्वाद यात्रा करेंगे और रामविलास पासवान की बरसी को लेकर वहां पर भोज का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चिराग पासवान लगातार आशीर्वाद यात्रा करे भाई, आज एक बार फिर वह आज खगड़िया में आशीर्वाद यात्रा करेंगे और रामविलास पासवान की बरसी को लेकर यहां पर भोज का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। खगड़िया जाने से पहले चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गांव के लोगों की इच्छा थी कि खगड़िया में भी एक बरसी का कार्यक्रम किया जाए। पिछले दिनों स्वाति पटेल नामक एक लड़की ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी चिराग पासवान के भाई और लोजपा सांसद पृष्ठराज के खिलाफ, जिसमें चिराग पासवान का नाम भी आया था। चिराग पासवान ने कहा कि नहीं वह शख्स हूँ जिसने दोनों को बुलाकर कहा था कि पुलिस के पास जाइए, और हाँ बिल्कुल मेरा नाम आया है, लेकिन मैं दोषी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई अथॉरिटी हूँ जो इस बात पर कुछ कह सकता हूँ। वहीं रामकृपाल यादव के छोटे बेटे और टीम अभिमन्यु के संस्थापक अभिमन्यु यादव ने चिराग पासवान से मुलाकात की। काफ़ी देर तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। आपको बता दें कि अभिमन्यु यादव भाजपा सांसद रामकृपाल यादव के छोटे बेटे हैं और आज उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की है और उनके साथ आशीर्वाद यात्रा में खगड़िया भी गए हैं। इसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई और चिराग पासवान से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मन में हमारे छोटे भाई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे का नज़ारा क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पापा का जब निधन हुआ था तो उस वक्त हम लोग गांव गए थे और उसके बाद इस बीच में भी मेरा एक कार्यक्रम लगा। जब ये पूरा घटना चक्र इस तरीके से हुआ तो उस वक्त भी हम लोग गांव गए थे और उसके बाद आज जा रहा हूँ। जो बरखी का कार्यक्रम हम लोगों ने पटना में किया था, तो गांव में भी रह रहे तमाम परिवार के सदस्यों की ये इच्छा थी कि इसी तरीके का एक भोज का आयोजन हम लोग को गांव में भी हम लोगों को करना चाहिए। तो आज वही कार्यक्रम है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं गांव, तो वहीं। नीरज कुमार बबलू हैं, बिहार के मंत्री, कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है, इसमें कहा कोई शक? भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना, और मेरा ध्यान कहीं पे नहीं है। कितनी हद तक सच है चिराग जी, जो विवाद उठा है एफआईआर वाला, उसमें आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सर सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें मेरा नाम आया है भाई। आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज़ हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया, और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, तो पार्टी के भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना, और मेरा ध्यान कहीं पे नहीं है। कितनी हद तक सच है चिराग जी, जो विवाद उठा है एफआईआर वाला, उसमें आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी
ये सवाल उठा था और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ, जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपके ऊपर भी मतलब बातें निकल के आ रही हैं, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, मतलब नाम उसमें आपस उसमें मेरा नाम आया है भाई। आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज़ हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त। अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, पर वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त। और उस वक्त हम लोगों ने उनको यही एडवाइस दिया था पार्टी की तरफ से भी कि आप एफआईआर दर्ज करवाएं और यही उन मोहतरमा को भी एडवाइस किया गया। अच्छा, ये अभिमन्यु सर आपकी मुलाकात हुई है, क्या आप साथ आएंगे, क्या युवा है आप? देखिए, अभिमन्यु मेरे छोटे भाई हैं और उनके परिवार से हम लोग के पुराने रिश्ते रहे हैं। आदरणीय रामकृपाल यादव जी मेरे पिताजी के समकक्ष रहे, साथी रहे, छोटे भाई की तरह रहे। भले किसी भी पार्टी में रहे, बट उनके और मेरे नेता के जो आपसी संबंध थे वो दो भाइयों की तरह थे और बहुत खूबसूरत संबंध थे। उसी नाते मेरे और अभिमन्यु युवा हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि ऐसे मेहनती लोग मेरे साथ आएँ। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर।